हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जीनियस योद्धा की क्लास में आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। और इसमें 0.999 एंड सो ऑन ये नंबर हमको P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और इसके बाद इस आंसर को डिस्कस करना है कि इस आंसर में ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ कौन सी है। तो आइए देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया था कि जो भी नंबर P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है उसको हम x मान लेते हैं। तो हम दिए गए नंबर 0.999 इस तरह से ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम x मान लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कि एक ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है, तो हम दोनों साइड्स में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि रूल आपको बताया गया है पिछले वीडियो में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग both sides by 10। हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की में जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 10x मिलेगा। और जब हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की, तो ये जो पॉइंट है वो 1 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको मिलता है यहाँ पर 9.999 एंड सो ऑन। और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इसके बाद आपको बताया गया था कि बड़े इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को माइनस किया जाता है। तो हम इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 से, और 10x से जब x माइनस होगा तो आपको यहाँ पर 9x मिल जाएगा। और 9.99 और 0.99, तो 0.99 आपका 0 में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको केवल यहाँ पर 9 मिलता है। और यहाँ से सिंपली आपको जो x है उसका रिजल्ट 9/9 यानी कि 1 मिलता है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने किए थे और P/Q फॉर्म में आपने एक्सप्रेस किया था, तो आपने देखा था कि एक फ्रैक्शन आपको मिल रहा था। और ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने सॉल्व किया और आपका आंसर एक इंटीजर आ रहा है जो कि 1 है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो 0.99 रिपीट हो रहा है और जो 1 है इसके बीच में कोई गैप नहीं है, ये आप कह सकते हैं। There is no gap between 1 and 0.99. There is no gap between 1 and 0.99 and so on। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन 4 कंप्लीट किया। और अब हम आपको क्वेश्चन 4 के बाद में क्वेश्चन 5 बताते हैं।
क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बीन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपसे पूछा जा रहा है कि 1/17 है, जब आप 17 से डिवाइड करेंगे 1 को तो आप डिवाइड करते जाएंगे। तो पूछा जा रहा है कि रिपीटिंग ब्लॉक कब आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैक्सिमम नंबर कितने आएंगे और उसके बाद आपका फिर रिपीटिंग ब्लॉक तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है डिवाइड करें। तो चलिए डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन 5 में 17 डिवाइज़र होगा और 1 जो है उससे हमको डिवाइड करना है। 1 डिविडेंड का काम करेगा। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, एक ज़ीरो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। और अभी भी डिविजिबल नहीं हो रहा है तो एक ज़ीरो आप जो है और इंक्रीज़ कर लेंगे, एक ज़ीरो। और अब जो है ये आपका 100 मिल गया आपको और अब ये डिवाइड होगा। 5 ज़ा टाइम जाएगा तो 17 5 ज़ा 85। आपने यहाँ पर 85 लिखा। माइनस करेंगे, 10 से 5 जाएगा तो आपको यहाँ पर 5 मिलता है। और 9 से 8 गए आपको 1 मिलता है। पॉइंट लगा है, ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अब ये आपका जो है 17 में 8 ज़ा टाइम जाएगा। 17 8 ज़ा 136। तो 10 से जब 6 जाएगा तो आपको 4 मिलता है और 4 से 3 जाएगा तो आपको 1 मिलता है। पॉइंट लगा है, ज़ीरो बढ़ा लेंगे और अब आपको 140 मिलता है। दोबारा ये 8 टाइम ही जाएगा। 136 माइनस करेंगे, आपको 4 मिला। पॉइंट लगा है, ज़ीरो बढ़ा लेंगे और 17 2 जा 34। माइनस करेंगे, 10 से 4 जाएगा, आपको 6 मिला। और पॉइंट लगा है कोसेंट में, ज़ीरो बढ़ा लेंगे और ये आपका 17 3 जा टाइम जाएगा। अब तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं और 17 3 जा 51 होता है। यहाँ पर हमने 51 लिखा और माइनस करने पर आपको यहाँ पर 9 मिलता है। पॉइंट लगा है, ज़ीरो बढ़ा लेंगे और 17 5 जा टाइम फिर जाएगा। यहाँ हमने 5 लिखा और 17 5 जा 85 होता है तो हमने यहाँ पर 85 लिखा। माइनस करेंगे तो 10 से 5 जाएगा, आपको यहाँ पर 5 मिल गया। पॉइंट लगा है, ज़ीरो बढ़ा लेंगे और 17 2 जा, अब ये आपका 2 जा टाइम जाएगा। यहाँ पर हमने 2 लिखा और 17 2 जा 34। तो 10 से 4 जाएगा, आपको 6 मिलता है और 4 से 3 जाएगा, आपको 1 मिलता है। पॉइंट लगा है, ज़ीरो बढ़ा लेंगे, 160 आपको मिलता है। तो ये आपका 17 8 जा 17 8 जा तो कम रहेगा, 17 9 जा टाइम जाएगा। 17 9 जा 153।
तो यहाँ पर हम जो है कोशेंट में 9 लिखते हैं और 17 9 जा 153 आपने लिखा, माइनस करेंगे आपको 7 मिलता है, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे और ये आपका जो है फोर्जा टाइम अब जाएगा 17 4 जा 68, माइनस किया आपने, आपको 2 मिला, 0 बढ़ा लेंगे और अब ये जो है 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर हमने 1 लिखा और 17 1 जा 17 होता है, यहाँ पर आपने 17 नोट किया, माइनस किया, आपको यहाँ पर 3 मिला, 0 बढ़ा लेंगे और ये 17 1 टाइम ही जाएगा, तो यहाँ पर हमने दोबारा 1 लिखा, सेवनटीन 1 जा 17, माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर 3, 10 से 7 जाएगा 3 मिला और 2 से 1 जाएगा तो 1 मिला, 13 और पॉइंट हम बढ़ा लेंगे और अब ये जो है आपका 17 7 जा 119 होता है। तो अब जो है यहाँ पर हम 7 जा टाइम ले जाएंगे, यहाँ पर हमने 7 लिखा और 17 7 जा 119 होता है, 119 लिखा आपने, माइनस करेंगे 10 से 9 गया 1 और 2 से 1 जाएगा तो यहाँ पर 111 आया, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लेंगे और अब ये जो है 6 टाइम जाएगा, 17 6 जा 102, तो यहाँ पर हम जो है 6 लिखते हैं, 6 टाइम जाएगा तो 6 लिखा हमने और 17 6 जा 102, तो 10 से 2 जाएगा, आपको 8 मिला और ये आपका कैंसिल हो गया, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे और ये अब आपका जो है 17 4 जा 80 लिखा हुआ है, 17 4 जा टाइम जाएगा तो कोशेंट में हम 4 लिखेंगे और 17 4 जा 68, माइनस किया 10 से 8 जाएगा 2 मिला आपको, 7 से 6 जाएगा 1 मिला, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लेंगे और अब आपको 120 मिला है तो ये आपका जो है 7 जा टाइम जाएगा, तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे और 17 से 7 जा 119 होता है, तो यहाँ पर आपको 119 लिखना है और लास्ट में आपने देखा रिमाइंडर 1 आ गया। तो आपने यहाँ पर ये ऑब्ज़र्व किया कि हमने 1/17 को सॉल्व किया था, 1/17 को सॉल्व किया था यानी कि 17 जो है उससे डिवाइड किया था 1 को और वही कंडीशन यहाँ पर दोबारा आ गई, वही 1 यहाँ पर दोबारा आपको दिख रहा है, मीन्स अब जितनी भी चीज़ें आगे होंगी तो यही प्रोसेस पूरा रिपीट होगा।
तो क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा था कि जिसके बाद आपको रिपीटिंग ब्लॉक दोबारा मिलने लगेगा। तो अब हम काउंट कर सकते हैं अपने क्वोशंट प्लेस पर कि ऐसी कितनी डिजिट्स आई हैं जिसके बाद जो है दोबारा रिमाइंडर 1 मिला और ये सारा प्रोसेस दोबारा होने लगेगा। चलिए काउंट करते हैं। पॉइंट के बाद 0 है, 5 है, 8 है, 8 है। इस तरह से जब आप काउंट करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 16 होंगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 16। ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब हम जो है आपको क्वेश्चन नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कहा गया है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1। p और q आपको ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिसमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। ओके, और कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, तो हम जो है क्वेश्चन 6 में क्या करेंगे, हमको p अपान q टाइप के कुछ नंबर्स लेने हैं और इन्होंने ये कहा है कि p और q आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो कोई और फैक्टर ना हो, मीन्स वो आपका रेड्यूस्ड फॉर्म में हो, वो किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो। और दूसरी चीज़ इन्होंने कही है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो ऐसा नंबर हम एक लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 हमने लिखा है यहाँ पर। तो 1/2 और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, केवल 1 से ही डिविजिबल होगा। और ये जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि जब 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आपको मिलता है। इसी तरह अगर हम दूसरा नंबर लेना चाहें तो 1/4 ले सकते हैं और 1/4 जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.25 आपको मिलता है। यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। और इसी तरह से जो है हम 1/5 ले सकते हैं। जब हम यहाँ पर 1/5 लेंगे तो ये आपका 0.2 मिलता है आपको। तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कई सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए गए, 1/2, 1/4, 1/5। इस सभी एग्जाम्पल में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में या तो 2 है तब आपको टर्मिनेटिंग मिल रहा है 0.5, और या फिर डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हैं 4 है जो कि 2 का प्रोडक्ट फॉर्म ही है, और या फिर आप देख पा रहे हैं कि 5 है। अगर हम यहाँ पर 1/3 ले लें तो हर बार रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता रहेगा और ये कभी क्वोशंट इसका जो है फिनिश नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो 1/3 हम नहीं ले सकते हैं। और Q जो है यानी कि जो अपॉन में डिनोमिनेटर में जो 2, 4 और 5 आया है यही Q का फॉर्म है। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि Q कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि Q जो है वो 2 और 5
के मल्टीपल का नंबर यहाँ पर होना चाहिए। Q is multiple of 2 और 5। 2 और 5 के मल्टीपल्स अगर डिनोमिनेटर में होंगे तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि राइट 3 नंबर्स। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या कहा गया है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसकी बात ये कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको ऐसे 3 नंबर्स लेने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो आपको बता दें कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिकरिंग भी होंगे, नॉन रिकरिंग भी होंगे, ऐसे सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको इरेशनल नंबर 3 लिखने हैं। आपको बता दें कि जो नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होते हैं और कभी जो है रिपीट नहीं करते हैं, एक रिपीटिंग ब्लॉक उसमें कभी नहीं आता है, तो ऐसे सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो आपको बता दें ऐसे नंबर जो है आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 1.01 001 0001। अगर इस तरह का एक नंबर लिखा गया तो इसमें आप देख रहे हैं कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं आ रहा है। हर बार जो है 0 डिजिट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। कोई रिपीटिंग पैटर्न आप इसमें नहीं पा रहे हैं। तो एक तो आपका ये हो गया नंबर, और दूसरा नंबर भी आप इसी तरह कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 2.02 002 0002। इस तरह से आपने एक नंबर लिखा। और इसी तरह से जो है हम यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बता रहे हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है, अगर प्राइम नंबर कोई भी हो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो वो भी जो है आपका इरेशनल नंबर ही होता है। तो हम जो है यहाँ पर √2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। √2 भी इरेशनल होगा। इसी तरह √3 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। √3 भी इरेशनल ही है। और इसी तरह √5 का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो भी प्राइम नंबर है वो अगर स्क्वायर रूट में है तो वो सब इरेशनल होते हैं। तो आपका इरेशनल नंबर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हमने लिखा, 3 √2 हो गया, 4 √5 है, और 5th जो है वो √3 है। इस तरह से आप कई जो है इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कहा गया है कि 5/7 और दूसरा नंबर इसमें दिया है 9/11।
इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर आपको लगाने हैं। तो चलिए इसका डेसिमल फॉर्म हम देख लेते हैं कि 5/11 होता क्या है। इसका डेसिमल फॉर्म हम पहले देखेंगे। आपने यहाँ 7 लिखा और 5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 आपने बढ़ा लिया और 7 7 जा 49, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 1 मिला, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे और 7 1 जा 7, यहाँ पर आपको 3 मिला, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे और 7 4 जा 28, आपको यहाँ पर 2 मिला, पॉइंट लगा है तो 0 हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे और आपको यहाँ पर 7 2 जा 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 6 आता है और अब जो है इसको हम एक डेसिमल पैटर्न आपको मिल चुका है 0.7142, इस तरह से ये रिपीट होता हुआ आएगा। और दूसरा जो नंबर है वो 9/11 है, तो इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 8 जा टाइम ये जाएगा 88, 2 आपका जो है यहाँ पर रिमाइंडर आया, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे 1 टाइम जाएगा और यहाँ पर आपने देखा कि फिर 9 आ गया। तो इट मीन्स ये 0.8181 ये रिपीट होता हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि जो पहला नंबर था वो 0.7142 इस तरह से आ रहा है, 0.714 और 2 इस तरह से आपको मिल रहा है। और जो दूसरा नंबर है आपका वो आपका क्या मिल रहा है, ये देखिए 0.18 मिल रहा है और ये रिपीट भी करेगा। जीरो 0.81 0.8181 इस तरह से रिपीट करता हुआ दोनों फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया है। और इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर आपको लिखने हैं। तो आप देखिए 0.7 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और 0.8 है, तो इसके बीच में हम जो है कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि पहला हम लिखेंगे 0.7 से ही शुरू करते हैं, तो 0.7 1 0 2 0 0 2 आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। 0 0 0 2 इस तरह से आपने लिखा। और दूसरा नंबर आप लिख सकते हैं 0.7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 इस तरह से आप जो है
कोई भी नंबर ऐसा लिखिए जो रिपीट ना करे और नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट भी ना हो। और इसी तरह तीसरा नंबर हम लिख लेंगे 0.7, अब एक डिजिट बढ़ा लिया 30003 इस तरह से आपने ऐसे नंबर बनाए हैं जिसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, कोई डिजिट बार बार रिपीट नहीं करेगी और 0.7 और 0.8 के बीच में ये सारे नंबर्स हैं जो तीनों आपने लिखे हैं। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर्स हैं जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको रेशनल और इरेशनल बताना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रूट के अंदर 23 है। तो आपको बताया गया था कि रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर होता है, रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है तो हमेशा इरेशनल होता है। तो रूट जो 23 है वो आपका इरेशनल हो जाएगा, ये आपका इरेशनल हो गया क्योंकि ये प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट के अंदर है। सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में रूट के अंदर 225 लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, रूट 225 जो कि 15 का स्क्वायर होता है, आप एलसीएम लेकर भी देख सकते हैं। 15 इंटू 15 आपको मिलता है, यानी कि केवल आपका जो है 15 आपको यहाँ पर मिल गया, यानी कि ये आपका रेशनल नंबर है। 15 तो रेशनल होता है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका 0.3796 और आपने देखा यहाँ पर 6 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया है। तो ये भी आपका जो है रेशनल नंबर होगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपका 7.478 तो आपने देखा यहाँ पर एक 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक रिपीटिंग पैटर्न आपको मिल गया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग पैटर्न मिल जाते हैं वो रेशनल ही होते हैं। तो आप यहाँ पर रेशनल नंबर ही लिखेंगे क्योंकि ये रिपीटिंग ब्लॉक आपको मिल रहा है। और जो इसका फिफ्थ पार्ट है 1.101 001 00001 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी फिनिश नहीं होगा, एंड सो ऑन लगा हुआ है। और इसमें कोई रिपीटिंग ब्लॉक भी आपको नहीं मिल रहा है, हर बार कोई दूसरा नंबर ही आपको डिफरेंट मिल रहा है, कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। तो इस वजह से ये आपका इरेशनल नंबर होगा, लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर।